बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अबीरा नूर और आप देख रहे हैं AN हाउस फूड चैनल। आज मैं चने की दाल के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अगर शाम की चाय के लिए पकोड़े बनाने हैं तो आप चने की दाल के पकोड़े ज़रूर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक पाव चने की दाल ली है मैंने। यहाँ पर स्पाइसेस लिए हैं, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भर, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 1 अदद प्याज, 4 अदद हरी मिर्चें, 4 अदद लहसुन के जवे, 1 टुकड़ा अदरक का। साथ में मैंने सोए के पत्ते लिए हैं 4 अदद। आपने बहुत ज़्यादा सोए के पत्ते यूज़ नहीं करने, ये सोया बहुत गर्म होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चने की दाल के पकोड़े। सबसे पहले चने की दाल को हम पानी से वॉश करेंगे। दाल को हम एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पहले दाल को हम पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे। 3 से 4 बार हम दाल के अंदर पानी डालकर निकाल लेंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से धुल जाए। चलिए जी, दाल हमारी धुल चुकी। चने की दाल के अंदर हमने खुला पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसको 12 घंटे के लिए ऐसे ही भिगो के कवर करके रख देंगे। अगर आपने शाम को पकोड़े बनाने हैं तो सुबह भिगो के रख दें, और अगर आपने सुबह पकोड़े बनाने हैं फिर आप इसको पूरी रात भिगो के रखेंगे। मैंने गाइस शाम के लिए पकोड़े रेडी करने हैं, तो अब सुबह के टाइम मैं इसको भिगो रही हूँ, तो शाम को पकोड़े रेडी करते हैं। चलिए जी, दाल को भिगोए हुए तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर का पानी रिमूव कर देंगे। पानी मैंने इसके अंदर से अच्छी तरह रिमूव कर लिया। अब हम इसको पीस लेते हैं हावन दस्ते में। अब हम छलनी की मदद से पानी से रिमूव करके हम निकालेंगे। ये देखिए, अब हम हावन दस्ते में अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त पीसी जा रही है चने की दाल। आप अगर हावन दस्ते में नहीं पीसना चाहते, आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। मैं हावन दस्ते में इसी तरह सारी दाल रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने सारे चने की दाल अच्छी तरह से पीस ली है। हमारे यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था, जिस वजह से मैंने चॉपर में नहीं पीसा, हावन दस्ते में इसको पीसा है। तो अब मैं सब एक बाउल के अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए जी, इसको मैंने एक बाउल के अंदर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर जो सोया है, हरी मिर्चें और प्याज, इनको बारीक काटूंगी मैं। अदरक लहसुन का हम बनाते हैं पेस्ट। देखिए जी, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया। प्याज, हरी मिर्चें और सोया को बारीक काट लिया है। अब हम इस दाल के अंदर ऐड करेंगे ये सारे स्पाइसेस जो मैंने रेडी करके रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। अब ये जो मिक्सचर है, हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडा तोड़ के शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि अंडा इन सब मिक्सचर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए जी, अंडा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों की मदद से इनको पकोड़ों की शक्ल देंगे, जितने हमें पीसेस चाहिए, और गरम ऑयल के अंदर हम इनको ऐड कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं। अब हम इनको ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गरम ऑयल के अंदर। रखने के बाद आपने इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए जी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चम्मच की मदद से हम एहतियात से इनकी साइड चेंज कर लेंगे। वाओ, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आपने नहीं बनाए, डार्क ब्राउन कर लेंगे इनको। ये देखिए जी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं चने की दाल के पकोड़े। लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर रहे हैं। यकीन कीजिए गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आउट ऑफ क्लास बनते हैं। एंड पे हम अंडा शामिल करेंगे ताकि हमारे पकोड़े टूटे नहीं। और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह मैं सारे निकाल लेती हूँ। गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त खुशबू आ रही है।
चलिए आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारे चने की दाल के पकोड़े कैसे बने। ये देखिए गाइस, चने की दाल के एकदम मस्त पकोड़े बनकर तैयार हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में तो एकदम बहुत ही लजीज हैं। आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं चने की दाल के पकोड़े। देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और यमी है। आई होप आपको आज की मेरी चने की दाल के पकोड़े की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।